नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राज्यसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। चर्चा की शुरुआत कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे थे। आज चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए से पहले उच्च सदन में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही संसद के अलग अलग स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इसके साथ ही लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया जाएगा। इसके माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया जा सकेंगे। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और मतदान भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं हैं। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति परिबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा पीएम जयपुर सवाई माधोपुर डबल इंजन रेलवे परियोजना के साथ साथ अन्य ऊर्जा ट्रांसमिशन से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आज आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति कल निलयम बोलारम सिकंदराबाद में विभिन्न पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 20 दिसंबर को सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट को प्रेसिडेंट कलर भी प्रदान करेंगे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आज दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं बुधवार को बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित किया जा सकता है। सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी विधायकों ने संभल मामले को लेकर हंगामा किया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जारी नोटिस पर सुनवाई करेगा। इस मामले में इससे पहले हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा था कि वजूखाना में शिवलिंग का अभी भी पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जिससे कि यह साफ हो सके कि यह शिवलिंग है या फव्वारा। एएसआई अब तक 12 में से 8 तहखानों का ही सर्वे कर पाई है। इसके साथ ही मुख्य गुंबद के नीचे जो शिवलिंग है उसका भी सर्वे नहीं हो पाया है। संभल के शिव मंदिर में आज पूजा की गई। शिव मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव, गणेश जी और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चौथे चरण को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह फैसला वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद लिया गया है। स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई चलेगी। वहीं दिल्ली में भारी वाहनों के साथ BS4 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण की वजह से सुबह धुंध की चादर दिखाई दी।
आज सुबह करीब 5 बजे सबसे अधिक AQI जहांगीरपुरी और आनंद विहार में 464 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा में स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2:25 तक रहेगा। वहीं पिछले 2-3 दिनों से ठंड बढ़ती जा रही है। देश के उत्तर पश्चिम भाग में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वी राजस्थान में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के कारण सड़कों पर रहने वाले लोग आश्रय घरों में रात बिताने की व्यवस्था भी की जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया साइक्लोथॉन ट्यूसडे का शुभारंभ किया। खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया है ताकि देश के नागरिक स्वस्थ रहे। स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के ऑडिटोरियम भवन का भूमि पूजन किया। करीब 900 लोगों के बैठने की क्षमता वाला यह ऑडिटोरियम 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर NCERT कैंपस में बने गूगल लर्निंग सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रीय समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल का ऑनलाइन विमोचन भी किया। तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर है। भारतीय रेलवे भी आने वाले भक्तों के आने जाने के लिए विशेष तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज के नैनी, छिवकी, संगम प्रयाग और प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। भारतीय रेलवे 10,000 रेगुलर ट्रेन और विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले आगामी महाकुंभ मेले के लिए ओडिशा के ढेंकनाल में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और महाकुंभ मेले से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा सांसद बांसुरी सुवराज भी नहीं मौजूद। भाजपा ने केजरीवाल पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि केजरीवाल महिला सुरक्षा के नाम पर केवल चुनावी जुमला कर रहे हैं। आप प्रमुख पर निशाना साधते हुए बांसुरी सुवराज ने कहा कि जिनके घर में महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है वे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं रखते। दिल्ली विश्वविद्यालय विधि संकाय के बाहर लॉ के छात्रों ने परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डीसीपी उत्तर राजा बंथिया ने बताया कि डीयू प्रशासन और प्रॉक्टर लॉ फैकल्टी के निकलने का मार्ग छात्रों के अवरुद्ध कर दिया गया है। पुलिस वहां पहुंचे और उन्हें बाहर जाने में मदद की। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के गंदौद थड़काई इलाके में जंगल में सोमवार को आग लग गई। चिनाब सर्कल के वन संरक्षण ने बताया कि उबड़ खाबड़ इलाके के कारण इलाके तक पहुंचना और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने कुख्यात गिरोह टिल्लू ताजूपुरी और छेनू पहलवान गिरोह से जुड़े एक बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 10 फायर आर्म और 15 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा और छत्तीसगढ़ के सहकारिता क्षेत्र के विस्तार में यह समझौता महत्वपूर्ण साबित होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ भारत श्रीलंका बिजनेस फोरम में भाग लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले 5 वर्षों में कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास 16 इको पार्क स्थापित किए गए हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला खनन क्षेत्र के आसपास ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए उसके आसपास वृक्षारोपण और जैव पुनर्ग्रहण प्रयासों के तहत 10,942 हेक्टेयर का हरित क्षेत्र बनाया है।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 558 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हो चुकी है। वहीं पिछले सीजन में समान अवधि में 556 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। पिछले साल की तुलना में इस साल समान अवधि में गेहूं की बुवाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब तक देश में 293 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई का काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 8 दिसंबर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को कुल 13,422 करोड़ रुपए के 94.31 लाख ऋण वितरित किए। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 94.31 लाख ऋणों में से 40.36 लाख ऋण स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों द्वारा चुकाए जा चुके हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी CIL ने 661 मेगावाट क्षमता वाली जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर कुल 1,209 करोड़ रुपए खर्च किए। CIL की 2027-28 तक 3,000 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता हासिल करने की योजना है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 211.59 मेगावाट, वित्त वर्ष 26 में 697.85 मेगावाट, वित्त वर्ष 27 में 1,235 मेगावाट और वित्त वर्ष 28 में 785 मेगावाट शामिल है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ाना है। समझौते के बाद भारतीय नौसेना के कुछ अधिकारियों को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में अकादमिक डिग्री हासिल करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभाला। सुमन बेरी ने बिबेक देब्रॉय का स्थान लिया। भारत में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी से देश में 2050 तक 2,000 अरब डॉलर का बाजार मूल्य और 1 करोड़ नौकरियां सृजित हो सकती है। अमिताभ कांत ने कहा कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था वृद्धि को गति देने वाली हो सकती है। ये बदलाव न केवल लागत बजट में मददगार है, बल्कि देश को वैश्विक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसका लाभ उठाने की स्थिति में भी मिलता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने वनस्पति तेल, खाद्य और चांदी की अधिक खरीदारी से आयात सालाना आधार पर 27% बढ़कर 69.95 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सोने के आयात में रिकॉर्ड तेजी से व्यापार घटा 1 साल पहले की तुलना में 77.5% बढ़कर 37.84 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। देश से वस्तुओं का निर्यात अक्टूबर में दहाई आंकों में बढ़ने के बाद नवंबर 2024 में सालाना आधार पर 4.85% घटकर 32.11 अरब डॉलर रह गया।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने देश से सेवाओं का निर्यात बढ़कर 35.67 अरब डॉलर पहुंच गया। नवंबर 2023 में यह आंकड़ा 28.11 अरब डॉलर था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर नवंबर में घटकर 1.89% रह गई है, जो कि अक्टूबर में 2.36% थी। खाद्य वस्तु विशेषकर सब्जियों और प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के कारण WPI आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में 3 महीने के निचले स्तर 1.89% पर आ गई। यह अक्टूबर में 2.36% थी। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में न्यूयॉर्क कोर्ट से नहीं मिली राहत। न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप की मई की सजा रखी बरकरार। न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेंट ने फैसले में कहा कि राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कृत्यों के लिए व्यापक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अनौपचारिक आचरण वाले मामले में लागू नहीं होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन में युद्ध बंद करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है और उसे ठीक होने में 1 सदी लग जाएगी। कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संबोधित एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि मंत्रिमंडल छोड़ने की एकमात्र ईमानदार और व्यवहारिक रास्ता है। अपने पत्र में फ्रीलैंड ने कहा कि कनाडा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और उन्होंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का भी जिक्र किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने डोमिनिक लैब्लैंक को नया वित्त मंत्री बनाया है। डोमिनिक लैब्लैंक वर्तमान में नागरिक सुरक्षा मंत्री हैं। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में संदिग्ध हमलावर समेत 3 लोगों की मौत, घटना में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की आक्रामक कार्रवाई के कारण मॉस्को को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक न्यायालय ने राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग चलाने की सुनवाई शुरू की है। फिलहाल यून सुक येओल की शक्तियों को निलंबित कर दिया गया है। संवैधानिक न्यायालय के निर्णय आने तक यह निलंबन बरकरार रहेगा। इजरायल ने गाजा में हमलों की तीव्रता बढ़ाई। पिछले 24 घंटों में गाजा के अलग अलग इलाकों में इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए हैं, वहीं 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की है। शी जिनपिंग ने कहा है कि पार्टी में भ्रष्टाचार के साथ साथ अनुशासन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई करनी होगी। हिंद महासागर के द्वीपों पर आए भीषण चक्रवात चीडो ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। चक्रवात चीडो के कारण फ्रांस के मायोट में कोहराम मच गया है। फ्रांस सरकार के अनुसार चक्रवात चीडो के कारण मायोट में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चक्रवात चीडो के कारण शोक की घोषणा की और कहा कि वे मायोट का दौरा करेंगे। मायोट में आए चक्रवाती तूफान चीडो के कारण बड़ी तबाही हुई है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के बाद खबरों की रफ्तार को रखेंगे जारी। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे।
जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए आगे बढ़ते हुए खबरें देख लेते हैं। खेल और एंटरटेनमेंट जगत से अंदाज रहेगा सुपरफास्ट। भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगी। ये मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल भारत के पास इस सीरीज में 1-0 की बढ़त है। सीरीज के पहले मैच को टीम इंडिया ने 49 रनों से अपने नाम किया था। ऐसे में अब भारत की नजर दूसरे T20 में जीत के साथ अजय बढ़त बनाने पर होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। भारत ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 51 रन के साथ आगे खेलना शुरू किया। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही कप्तान रोहित शर्मा 10 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इससे पहले कल भारत की शुरुआत खराब रही थी। कल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 445 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। बुमराह ने 6 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने शतकीय पारी खेली। ट्रेविस हेड ने 152 तो स्मिथ ने 101 रन की पारी खेली। टेबल टेनिस टीम एशिया ने वॉल्टनर कप के खिताब पर कब्जा जमा लिया है। भारत की मनिका बत्रा सहित एशिया के दिग्गज खिलाड़ियों से सजी टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-0 के बड़े अंतर से हराने में सफलता हासिल की। निर्देशक जेम्स गन ने सुपर हीरो फिल्म सुपरमैन का मोशन पोस्टर किया जारी। फिल्म 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म पिंटू की पप्पी का ट्रेलर हुआ लॉन्च। फिल्म अगले साल 21 फरवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। फिल्म पिंटू की पप्पी ट्रेलर लॉन्च इवेंट की शोभा बढ़ाने के लिए अक्षय कुमार, सुशांत थमके, विजय राज, गणेशाचार्य पहुंचे। लगभग 5 साल बाद पाताल लोक Amazon प्राइम वीडियो पर लौटने के लिए है तैयार। निर्माताओं ने नया प्रोमो रिलीज किया। अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने रिटायरमेंट पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा कि कई लोगों ने उनकी पोस्ट को गलत समझ लिया था। फिल्म पुष्पा 2 ने कुल 922 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। अभिनेता आमिर खान ने की फिल्म तारे ज़मीं पर की सीक्वल की पूरी की शूटिंग। फिल्म को 2025 में गर्मियों के दौरान किया जा सकता है रिलीज। अभिनेता प्रिया भवानी शंकर और सत्यदेव कंचराना की तेलुगु फिल्म जेबरा अपने OTT डेब्यू के लिए है तैयार। फिल्म 20 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर होगी रिलीज। साउथ अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की फिल्म घाटी की रिलीज डेट से उठा पर्दा। फिल्म 18 अप्रैल 2025 को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म में सलमान खान का होगा कैमियो। सोनू सूद के निर्देशन में बनी फिल्म फतेह 10 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। फिल्म में शिव ज्योति राजपूत और नसरुद्दीन शाह भी आएंगे नजर। और कलर्स के पॉपुलर शो लाफ्टर शेफ्स करने जा रहा है दूसरे सीजन के साथ वापसी। वहीं इस बार एल्विश यादव होंगे शो का हिस्सा। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।